शांति। आज 23 जून 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 19 मार्च 2000 को सुनाए थे। होली का अवसर था, तो आज बाप दादा ने होली की बहुत सुंदर मीठी मीठी रूरिहान बच्चों के साथ की है। आज की मुरली में बाप दादा अपने सामने होली हैप्पी हंसों की सभा देख रहे हैं। होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। बाबा कहे जो ऐसे होली हंस स्वच्छ और साफ दिल होते हैं, उनकी हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती है और वह सदा तृप्त आत्माएं होती है। बाप दादा को भी सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। बाप दादा कहे ऐसी साफ दिल आत्माएं बाप दादा के दिल तख्त नशीन सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। होली हंसों की विशेषता है सरलता, और सरलता की निशानी कि दिल, दिमाग और बोल एक समान। ये नहीं दिल में कुछ, बोल में कुछ। बाबा कहे सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। और होली हंस की विशेषता है सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति और सरल दृष्टि। फिर बाबा ने कहा बाबा दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आज वतन में बाप और दादा की दोनों की बहुत मीठी मीठी रूरिहान हुई। कौन सी रूरिहान हुई? और कई बच्चों को यह भी संकल्प चलता होगा कि बाप दादा रूरिहान कैसे करते होंगे। तो बाबा ने कहा जैसे आपकी दुनिया में एक मोनो एक्टिंग होती है, एक ही व्यक्ति दो पार्ट बजाता है, लेकिन यहाँ बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर में है, तो इस तरह की रूरिहान होती है। इस बात पर रूरिहान हुई, ब्रह्मा बाबा को बहुत उमंग रहता है कि अब जल्दी जल्दी करो। तो शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को कि विनाश व परिवर्तन तो एक ताली तो क्या, लेकिन एक चुटकी बजाने की बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं, लेकिन आधी माला तो बनाकर दो। तो बाबा कहे कि क्या आधी माला तैयार हुई है? तो मेजॉरिटी ने कहा तैयार हो रही है। तो बाप दादा ने कहा अच्छा नाम तो भेजना किस किस को आधी माला में डाला है। बाप दादा भी देखेंगे ऐसे अच्छे उम्मीदवार रत्न कौन कौन है। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो बाबा कहे एक बात का बैलेंस कम है। कौन सी बात का? यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, सेवा की वृद्धि इतनी हुई तो निर्माण के कार्य में तो सब आगे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वह है निर्माण और वह है निर्माण। तो निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस का अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहां कहां, कब कब स्व अभिमान आ जाता है। तो इसीलिए बाबा कहे दृष्टि में, वृत्ति में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। अभी तक संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, वो ब्लेसिंग नहीं मिलती है। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ दुआओं का खाता जमा हो।
तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति जरूर होगी। लेकिन अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। और अभी आवश्यकता है स्व पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़े की दुआएं। दुआओं का और पुण्य का खाता जितना जमा होगा स्व पुरुषार्थ में, तो बाबा कहे ये मार्क्स एडिशन होती है। सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, ये पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यकता है। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय ये पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो यह तो है ही ऐसा, ये तो बदलना ही नहीं है। नहीं, बाबा कहे जब प्रकृति को बदल सकते हो तो जो अगेंस्ट है उसको एडजस्ट करो। बहुत सुंदर बाबा ने बताया कि जो विरुद्ध है उसको एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना? फिर बाबा ने ये होमवर्क भी दिया है कि अभी सीजन का अंत है, तो बाप दादा ने कहा अगली सीजन बाबा आएगा लेकिन कंडीशन तो डालेगा। कौन सी कंडीशन डाली? तो देखा साकार पार्ट भी चला, अव्यक्त पार्ट भी चला। इतना समय अव्यक्त पार्ट चलने का स्वप्न में भी नहीं था। दोनों पार्ट ड्रामा अनुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी ना, क्या राय है? पूछते बाप दादा। तो बाप दादा की रूह रेहान में यह भी चला कि ड्रामा में ये पार्ट कब तक? दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग न हो। ये होमवर्क बाबा ने दिया कि 6 महीने के बाद बाबा आएगा, लेकिन साफ दिल हो, दिल में पुराने संस्कार का अभिमान और अपमान की महसूसता का दाग न हो। फिर बाप दादा के पास बाबा ने कहा दिल का चित्र निकालने की मशीनरी भी है जिसमें बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कोई भी प्रकार का छोटे बड़ा दाग जो होता है वो भी स्पष्ट दिखाई देता है। फिर बाबा ने होली मनाने के लिए सभी बच्चे पहुंचे हैं, तो बाबा ने कहा होली का अर्थ क्या होता है? बीती सो बीती करना। होली माना दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। तो बाप दादा को बच्चों की एक बात अच्छी नहीं लगती है। कौन सी? ये मेहनत बहुत करते हैं। अगर दिल साफ हो तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये रहेंगे। तो बाबा कहे जब दिल में बाप समाया हुआ होगा तो कोई भी प्रकार की माया आ नहीं सकती है। तो माया नहीं तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं, क्योंकि मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। तो होली माना मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। फिर बाबा ने कहा कि वाणी द्वारा तो बहुत सेवा कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सेवा बाकी है और वाणी के द्वारा टाइम बहुत लगता है। तो इसीलिए अभी बाबा चाहते हैं फास्ट विधि हो। तो उसके लिए तो मनसा श्रेष्ठ और स्वच्छ बनाओ, 1 सेकंड भी व्यर्थ न जाए। अभी तक मेजॉरिटी के अंदर बाबा ने देखा व्यर्थ संकल्प की परसेंटेज रही हुई है। अशुद्ध नहीं है लेकिन वेस्ट जरूर है। इसलिए मनसा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना, अर्थात साफ कर देना। तो बाबा कहे दुनिया में तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, तो बाप दादा बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों का, दिव्य शक्तियों का, ज्ञान के गुलाब के रंग डाल रहे हैं। फिर बाबा ने वतन का भी समाचार साथ में सुनाया और बाबा ने कहा कि आज वतन में
बाबा ने एडवांस पार्टी को भी इमर्ज किया था और एडवांस पार्टी का भी समाचार सुनाया। वो भी समाचार सुनाया कि एडवांस पार्टी का पार्ट अभी गुप्त है। सोच रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं एडवांस पार्टी वाले, तो बाबा कहे वो आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। वो सभी तो अपने अपने पार्ट में खुश है। ये स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। उनके अंदर दिव्यता जरूर है, पवित्रता है, परमात्मा लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। न्यारापन जरूर है, क्योंकि अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो बाबा कहे सभी मधुबन में भाग कर आ जाए, तो उन्हों का पाठ न्यारा है। ज्ञान की शक्ति कम नहीं हुई है, शक्ति बहुत है। और बाबा कहे निरंतर मर्यादा पूर्वक वातावरण है घर का, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। मर्यादा में बहुत पक्के हैं, नंबरवार तो है, लेकिन विशेष आत्मा पक्के हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर सभी के, मेजॉरिटी के, एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। यह तो हुई उन्हों की हिस्ट्री कि कैसे एडवांस पार्टी में है, लेकिन वतन में क्या हुआ, होली कैसे मनाई उन सभी ने। तो बाबा ने कहा कि जैसे आपके सूखे रंग नहीं होते हैं थालियां भर भर के, तो वतन में भी सूखा रंग रखा था। कैसा रंग था? तो महीन चमकते हुए हीरे थे, बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो कितना हल्का होता है, वैसे वहां भी भिन्न भिन्न रंगों के हीरों की थालियां भर भर के रखी हुई थी। फिर वतन का स्वरूप तो कैसा होता है, लाइट का होता है। तो बाप दादा ने सभी एडवांस पार्टी की आत्माओं को संगम युगी शरीर में इमर्ज किया, और संगम युगी शरीर में इमर्ज होते ही एडवांस पार्टी की बातें भूल गए, संगम की बातें इमर्ज हो गई। तो संगम युगी बातें जब एक दो में करते थे तो खुशी में आ जाते थे, बहुत खुशी में एक दो के साथ लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा बड़े मौज में आ गए हैं, तो बाबा ने भी सोचा मिलने दो उन्हें। फिर सभी रमणीक थे और रमणीकता से आपस में बाबा 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 ने कितना प्यार किया, कैसी शिक्षाएं दिया। तो ये संस्कार सबके इमर्ज हो गए, बाबा की महिमा कर रहे थे। लेकिन फिर देखा कि दीदी और चंद्रमणि दादी, दीदी उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और फिर रास करना शुरू किया। फिर दीदी जैसे नशे में चली जाती थी, ऐसे खूब रास किया, नशे में गई। मम्मा को बीच में ठहराया, सर्कल लगाया, एक दो की आंख मिचौनी भी की, बहुत खेला। बाप दादा को भी देख देख बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेले भी, कुछ समय बाबा की बाहों में फिर समा गए और एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन, तो बाप दादा ने सबके ऊपर वो डाला। इस तरह से बहुत बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है, तो इन एडवांस सबको भोग खिलाया बाबा ने। बाबा कहे आप सब तो कल भोग खाएंगे। बाबा ने पहले ही उनको गेवर और जलेबी का भोग खिला दिया और फिर सभी मिलके वाह बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा का गीत गाने लगे, नाचा गाया, खूब मनाया। और फिर लास्ट में बधाई और विदाई दी और इस तरह से उनको मर्ज कर दिया। फिर बाबा ने सबको ड्रिल कराई, फरिश्ता स्वरूप में सभी स्थित हो जाए। और फिर सूक्ष्म शरीरों पर बाबा ने जैसे भिन्न भिन्न चमकते रंग डाले, सभी बच्चों के ऊपर भी, जैसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से सबको रंगते गए और सबको
बड़ा रंग बाप दादा के संग के रंग में रंगते गए और वरदान दिया बाबा ने, सदा अमर भव। और फिर बाबा ने याद प्यार देते हुए विदाई ली। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज का मुरली का टाइटल है निर्माण, और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो। होली हंस को बाबा देख रहे हैं, तो बाबा कई होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण क्या होता है? तो बाबा कहे ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती है। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में और दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले कैसे होते हैं? तो बाबा कहे सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। ये है होली हंस की विशेषता। बाप दादा इस वर्ष सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखने चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना, आगे क्या करना है? इस सीजन के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है? सभी सोचते हो ना, आगे क्या होना है, आगे क्या करना है? सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़े हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी। रिजल्ट में एक बात दिखाई दी। सेवा में तो बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में एक बात दिखाई दी। क्या वह सुनाए? टीचर्स सुनाए? डबल फॉरेनर्स सुनाए? पांडव सुनाए? हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे। अगर सभी बच्चे हाथ उठाए कि हाँ बाबा सुनाए, तो बाबा कहे तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। तो सारी सभा ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रूरिहान थी। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आपस में रूरिहान थी। कैसे रूरिहान करेंगे? दोनों कैसे एक दो में रूरिहान करेंगे?
जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, बहुत अच्छी अच्छी करते हो, तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो पार्ट बजाती है और बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर में है। फर्क हुआ ना? तो बहुत मजे की बात होती है, आपस की रूह रिहान बहुत मजे की बात होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रूह रिहान चली। इस बात पर आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है, जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो, अब सब जल्दी जल्दी हो। तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को, विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चपटी यानी चुटकी बजाने की बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं, आधी माला बनाकर दो। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा आप आधी माला बनाकर दो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ? तो किसी ने कहा तैयार हो रहे हैं, यही कहा होगा बाबा ने। अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है, पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है? पूछते हैं शिव बाबा। तो सभी हंस रहे हैं। हंसना माना कुछ है, जो बोलते हैं आधी माला तैयार है वह एक हाथ उठाओ। तो बाबा कहे तैयार हुई है? बहुत थोड़े ने हाथ उठाया। जो समझते हैं कि हो रही है वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी कहते हैं हो रही है और माइनॉरिटी कहते क्या कहते हैं? हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख कर देना। अच्छी बात है ना, बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रत्न कौन कौन है। बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए, तो इनसे नाम लेना। बाबा कहे इनसे नाम लेना, इनका फोटो निकालो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सबने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे वो तैयार हो जाएंगे। जैसे विनाश के लिए चपटी बजाने से विनाश होगा, परिवर्तन होगा, तो ब्रह्मा बाबा ने कहा बस इतनी देरी है कि आप चपटी बजाएंगे तो माला भी तैयार हो जाएगी। तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा अच्छा सारी माला तैयार है? आधी माला का तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछा, उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। ये रूह रिहान चली, बाप दादा की ये रूह रिहान वतन में चली। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रूह रिहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना, क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के इमर्ज करते गए। शिव बाबा चारों ओर के बच्चे हर एरिया के इमर्ज करते गए। जैसे आपके जोन है ना, ऐसे ही एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं,
अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। कौन सी बात का बैलेंस कम है? वह यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वह है निर्माण और वह है निर्माण। तो निर्माण तो अच्छा कर लिया, लेकिन बाबा कहे बैलेंस क्या चाहिए? निर्माणता का, नम्रता का। मात्रा का अंतर है, लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहां कहां, कब कब स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है। ये बाबा ने कमी देखी। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं, उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। जितना ही निर्माण का कार्य आगे बढ़ता है, उतना ही बाबा कहे वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, वह ब्लेसिंग नहीं मिलती है। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है, अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है, तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ के साथ साथ जितना निर्माण होंगे, तो दुआओं का खाता जमा होगा। दुआओं का खाता जमा नहीं तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। आवश्यक है स्व पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। तो निर्माणता के माध्यम से ही दुआएं मिलती है। तो इसीलिए बाबा कहे आवश्यक है स्व पुरुषार्थ के साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़े की दुआएं। ये दुआएं जो है, ये पुण्य का खाता जमा करना है। ये मार्क्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में ये विशेषता देखने चाहते हैं कि सेवा के साथ साथ निर्माणता, मिलनसार, यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। तो दुआओं का खाता और पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते कि वर्तमान समय ये पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो, बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना ही नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, कितनी सुंदर बात बाबा ने कही, जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? अगेंस्ट को एडजस्ट करो, जो अगेंस्ट है, विरुद्ध है, उसको एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना? तो ये बाबा भी चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। फिर बाबा कहे सीजन का अंत है, तो सभी को होमवर्क भी तो बाबा देंगे। लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना। तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन है बाबा की। तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। देखो साकार का पार्ट भी चला,
अव्यक्त पाठ भी चला। इतना समय अव्यक्त पाठ चलने का स्वप्न में भी नहीं था। तो दोनों पाठ ड्रामा अनुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं? क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की रूह रिहान में यह भी चला कि ये ड्रामा का पार्ट कब तक? क्या कोई डेट है? बाबा देहरादून की प्रेम दीदी को देखते हुए कहते हैं, जन्म पत्री सुनाओ। कब तक? अभी ये क्वेश्चन उठा है, कब तक? तो लेकिन के लिए 6 मास तो है ही ना। 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन शुरू होगी। 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन शुरू होती है। तो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं। दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग न हो, इतना साफ दिल हो। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। यहाँ एक्सरे में यह स्थूल दिल दिखाई देता है ना, तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना। होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती है। बच्चों की एक बात अच्छी नहीं लगती है, और वह है मेहनत बहुत करते हैं। बच्चे मेहनत बहुत करते हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा, और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। दिलाराम आपके दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। दिल में एक बाप समाया हुआ है। बाबा पूछते हैं, दिल में बाप समाया हुआ है तो किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना माना मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। होली मनाना माना मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रही है और चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है। वाणी द्वारा कहाँ तक करते रहेंगे, क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है। समय कम है, सेवा अभी भी बहुत है। रिजल्ट आप सबने सुनाई। अभी तक 108 की माला भी निकाल नहीं सकते। 16,000, 9 लाख ये तो बहुत दूर हो गए। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। बाबा कहे उसके लिए फास्ट विधि चाहिए। तो क्या विधि अपनाएंगे? पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ।
पहले अपनी मनसा को स्वच्छ और श्रेष्ठ बनाओ, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। अभी तक मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है, अशुद्धि नहीं लेकिन वेस्ट है। अशुद्धि नहीं है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन वेस्ट है। इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। मनसा में व्यर्थ अभी भी है, इसीलिए मनसा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना, बीती कर देना, खाली कर देना। होली मनाई, मनाना अर्थात बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। इतनी सुंदर रीति से बाबा ने होली मनाई। दिव्य गुणों के रंग, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। आज वतन में और भी समाचार था। एक तो बाप दादा की रूरियान चली, उसका समाचार बाबा ने सुनाया। दूसरा बाबा कहे एक और भी समाचार था। क्या था? एक तो सुनाया रूरिहान का, दूसरा यह था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना, उन गई हुई आत्माओं की याद तो आती है ना, अपनी दीदियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का, बाबा का एडवांस पार्टी का भी बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है। अगर नाम निकालो तो बहुत है। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पाठ बजा रहे हैं। हर एक का अपने अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध प्रमाण पाठ सभी बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पाठ अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं? वह आप लोगों का आवाहन कर रहे हैं। एडवांस पार्टी वाले क्या कर रहे हैं? आप लोगों का आवाहन कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। सभी अपने पाठ में खुश है। बाबा एडवांस पार्टी का सारा समाचार सुनाते हैं कि सभी अपने पार्ट में खुश है। ये स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं, दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्मा लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भाग करके मधुबन में तो आ जाए ना, लेकिन उन्हों का पाठ न्यारा है। ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं हुई है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। मर्यादा में बहुत पक्के हैं। एडवांस पार्टी की आत्माएं अपनी मर्यादा में बहुत पक्के हैं। नंबरवार तो है, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सभी के मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। यह तो हुई उन्हों की हिस्ट्री, लेकिन वतन में क्या हुआ? होली कैसे मनाई? वो एडवांस पार्टी वालों ने होली कैसे मनाई? आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भरकर रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना,
ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियां भरी हुई थी। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का ही तो होता है ना, देखा है ना। तो लाइट की प्रकाशमय काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम योगी शरीर में इमर्ज किया। एडवांस पार्टी वालों को अपने संगम योगी शरीर में इमर्ज किया। जब संगम योगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा ये बड़े मौज में आ गए हैं, तो मिलने दो उन्हों को। बाबा को भी लगा मिलने दो उन्हों को। आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियां एक दो को सुना रहे थे। बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी, बाबा ऐसे कहता है। बाबा 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 ही था। कुछ समय के बाद क्या हुआ, सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणी कौन थी इस ग्रुप में? एडवांस पार्टी के ग्रुप में सबसे रमणी कौन थी? तो किसी ने बताया दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। कितना सुंदर दृश्य जैसे बाबा सुना रहा है। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। और दीदी जैसे ये नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्कल लगाया। एक दो को आंख मिचोने की बहुत खेला। और बाप दादा भी देख देख बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेले भी। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर डाला। तो चमकती हुई बॉडी थी ना, तो उसके ऊपर वो भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए। लाल, पीला, हरा, जो 7 रंग कहते हैं ना, तो सातों ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में तो थे ही, फिर एक दो को भी डालने लगे। रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना, बहुत बहुत मौज मनाई। वतन में बहुत बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है, बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का, संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है? तो घेवर और जलेबी। आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना, तो वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाए। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया, आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया, सभी ने मिलके वाह बाबा मेरा बाबा, मीठा बाबा के गीत गाया।
तो नाचा, गाया, खाया और लास्ट में क्या होता है? बधाई और विदाई, बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना, लेकिन पहले अभी फरिश्ता बन प्रकाशमय काया वाले बन जाओ। बन सकते हो या नहीं? मोटा शरीर है? नहीं। सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो? बिल्कुल फरिश्ता। फिर बाप दादा ने सभी को ड्रिल कराई, एकदम फरिश्ता स्वरूप। फिर बाबा ने कहा, अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। और सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो, ऐसे अमर भव। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ता स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद, प्यार और नमस्ते। नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम सब बच्चों के प्रति है, मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप है। इसलिए बाप भी उन्हें रोज कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड देते हैं, मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान है। मधुरता ही महानता है। मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होता। आज का स्लोगन है, कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।